मैं पहले कोई भी किताब पढ़ता था, उस किताब को ना मैं कभी ख़त्म कर पाता था, और जितना भी पढ़ता था ना उस किताब में, तो उस किताब से ना ही कोई क्वेश्चन लगाता था तो सॉल्व हो पाता था, और ना ही एग्ज़ाम में जाकर अगर कुछ याद करने की कोशिश करता ना मुझे याद आता। तो फिर मैंने कैसे अपनी रीडिंग वगैरह को इम्प्रूव किया, कोई भी बुक मैं पढ़ता हूँ तो बहुत जल्द उस किताब में कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है तो उसको समझ लेता हूँ, और एग्ज़ाम में जो आता है वो चीज़ को मैं एग्जैक्टली पकड़ लेता हूँ कि हाँ यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको पूरा कंप्लीट नहीं मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने अपने रीडिंग स्किल वगैरह को इम्प्रूव किया, बुक पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, और अभी के टाइम पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नोवेल वगैरह है। मैंने काफ़ी सारी नोवेल वगैरह भी रीड किया और अपने रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव किया। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। देखिए, एग्ज़ाम को फोड़ के आने के लिए आपको 15-16 घंटा पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप इफ़ेक्टिवली, ठीक है, 4-5 घंटा डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, और कंसिस्टेंसी तभी बनती है जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आता है, आपको एग्जैक्ट पता होता है कि एग्ज़ाम में ये चीज़ आने वाला है, कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसमें आपको मतलब कि जो कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं तो आपको उस चीज़ से मज़ा आता है। ठीक है, अगर आपको किताब पढ़ के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ना कोई आपको प्रॉफिट वगैरह मिला, तो आप क्यों पढ़ेंगे? आपका ऑब्वियसली इंटरेस्ट घट जाएगा। तो अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको 5-6 स्टेप बताऊंगा, उसको अगर फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करें। देखिए, आप पहला स्टेप ये है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करना क्यों चाहते हैं। आपका पर्पस आपको आपके दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करना क्यों चाहते हैं। तो आपके अगर दिमाग में फिक्स है मैं एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे एसएससी निकालना है, मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे रेलवे निकालना है। जब आपके दिमाग में ये क्लियर होगा ना कौन से एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपकी आती है कि आप उस एग्ज़ाम की जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस दोनों चीज़ों को आपको ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस को कम्प्लीटली वॉच करेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है और कितना क्वेश्चन, मतलब कि कितना चीज़ें आपको पढ़ना है, तभी जाके आप एग्जैक्टली वो चीज़ को बुक पढ़ सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले वो जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की आपको सिलेबस पूरा डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कहीं से भी आपको इंटरनेट से मिल जाए तो वहाँ से डाउनलोड करना है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, उस एग्ज़ाम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ये सिलेबस से भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब आप इतना कर लेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका 50% काम ख़त्म हो जाता है अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए, हर बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी नहीं होती है। अगर आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट हमेशा घटेगा। मैं जब भी पढ़ता था तो मेरा इंटरेस्ट इसीलिए घटता था कि मैं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ता था और सोचता था कि इस बार मैं टॉप करूंगा, और बुक के आधे आधे मतलब कि आधा ख़त्म करते करते मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो आपको सिलेबस पता होना जो बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आखिर क्या पूछा जाता है। अब दूसरा स्टेप आता है कि आपके पास एक उस एग्ज़ाम की कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, या आप आर्ट्स का कोई भी बुक पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उस स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस स्टैंडर्ड बुक में आपको क्या करना है, पहले इंडेक्स देखना है कि आपने जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा था कि कौन कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको अब इंडेक्स देखना है। इंडेक्स में आप क्या देखेंगे कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया, ठीक है, उसका हेडिंग देखिए, सब हेडिंग देखिए। इससे आपको पूरा बुक का ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर पढ़ना है। देखिए, बुक इतनी मोटी रहे कि आपको उतनी मोटी बुक पढ़ने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, उसका इंडेक्स पूरा ठीक से एनालाइज करना है कि कहाँ से कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट था उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आता है। तो ये आपका दूसरा स्टेप रहेगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आता है कि आपको रीडिंग करना है। तो अब रीडिंग कैसे करें? देखिए, कभी भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
देखिए आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ेंगे यूरोपियन जो अंग्रेज़ वगैरह थे वो भारत में आए, ठीक है, यूरोपियन का आगमन। तो अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, देखिए अगर आप कभी भी बुक वगैरह पढ़ते हैं तो आपके मन में हमेशा क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे इसमें से आ सकता है, एग्जामिनर कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन की तरह देखना है, इससे आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो हमेशा क्वेश्चन की तरह पढ़ने की कोशिश करें, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका रीज़न खुद से फाइंड मतलब कि दिमाग लगाए कि हाँ जब अंग्रेज़ लोग आए तो इंडिया में क्यों आए थे। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जब आएगा तो आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ भी आप मतलब कि गौर करना कि जब पढ़ते हैं तो वहाँ से एग्जामिनर कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह फ्रेम कर सकता है। जब इस चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे और इससे क्या आपका फोकस लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अब तीसरा चीज़ क्या आता है, आपने कोई भी मतलब पेज वगैरह पढ़ लिया, ठीक है, एक पेज पढ़ा तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका आता है एक्टिव रिकॉलिंग। आप अगर एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मैंने इस चैप्टर को पैसिवली रीड किया है या एक्टिवली रीड किया है, ठीक है। तो जब आप कोई भी पैसेज पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें एक पेज पढ़ने के बाद ही आपको आँख बंद करना है और आपको रिकॉल करना है कि हाँ इस पैराग्राफ में ये लिखा था, इस पैराग्राफ में ये लिखा था, इस पैराग्राफ में ये लिखा था। अगर आप ये चीज़ कर पाते तो डेफिनेटली आप बहुत राइट डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं। अगर आप इतना करते हैं तो आपका जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। आप इस तरीके से अगर 2 से 3 बार पढ़ देंगे बुक को, आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़, जैसे आपको कितना स्पीड रखना चाहिए पढ़ने के लिए। देखिए स्पीड उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जब आप कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी मैं आपको एक मतलब कि एवरेज टाइम बता देता हूँ। आप अगर बिगिनर है तो आपको 10 से 15 की स्पीड रखनी चाहिए अगर आप कुछ भी रीड करते हैं। और जब आप एक प्रो रीडर हो जाएंगे, ठीक है, आप बहुत सारा बुक पढ़ लिया, नोवेल वगैरह पढ़ लिया, स्कूल यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ ली, तो आप अगर प्रो लेवल के हैं तो उस समय आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। आप 25-30 पेज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं 10 पेज भी पढ़ सकते हैं 1 घंटे में, तो आप अच्छे कर रहे हैं। अब चौथी चीज़ आती है, आपको उस बुक में जब आपने पढ़ लिया तो उसमें कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करना है कि आपका क्वेश्चन वगैरह एग्ज़ाम में कैसे बन सकता है। तो वो चीज़ आपको हाईलाइट करना है क्योंकि आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं है। तो आपको हाईलाइट करके जाना है और सब कुछ देखिए अलग अलग रंग से करने की कोशिश ना करें, 5-6 रंग कभी ना यूज़ करें। आप मैक्सिमम 2 जो कलर है वही यूज़ करें और वो 2 ही कलर से यूज़ करें। जो चीज़ आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो वहाँ से हमेशा हाईलाइट करें और पूरे पेज को रंगने की कोशिश ना करें। अब मैं पांचवी चीज़ बोलता हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है। जब आप बुक को पूरी तरह से ऐसे मतलब कि हाईलाइट वगैरह कर लेते हैं तो आपको अब आता है रिवीजन कैसे करें। तो देखिए रिवीजन के लिए आपको दोबारा से सब कुछ बुक को पूरा पहले पेज से लास्ट पेज तक नहीं पढ़ना है। आपने सिर्फ जो हाईलाइट किया है उसको सरसरी निगाह से पढ़ते हुए जाना है, समझते हो, और पर पेज में आपको फिर से वो एक्टिव रिकॉलिंग वाली चीज़ करनी है कि इस पेज में आपने क्या पढ़ा, ठीक है। ऐसे करके आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका रीडिंग स्पीड भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने पहली बार में 1 घंटे में 10 पेज पढ़ा था और इस बार आप 25-30 पेज पढ़ पाएंगे 1 घंटे में, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है आप दूसरी रीडिंग में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो हाईलाइट किया था वो चीज़ रिवीजन करना है। और रिवीजन करने का भी एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है। देखिए रिवीजन कभी भी अपने मूड के हिसाब से ना करें, हमेशा साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। देखिए आप कुछ भी दिन में रीडिंग करते हैं तो कोशिश करना कि हमेशा जो आपका जो मॉर्निंग मतलब इवनिंग टाइम है वहाँ पर एक बार 24 घंटे के अंदर आप रिवीजन कर ले, और जो तीसरा दिन है तीसरे दिन में एक बार रिवीजन कर ले। इसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं, एक अपना डायरी मेंटेन कीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैंने किस दिन क्या क्या पढ़ा था। और हमेशा जो वीक में सैटरडे संडे है कोशिश करना कि 2 दिन हमेशा रखें कि आपको क्या क्या रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए हमेशा 2 दिन रखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि आप
उस चीज़ को कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कितना सीखा है और कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद को जांचना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमेशा कोई भी प्रीवियस ईयर बुक हो जिसमें क्वेश्चन लिखा हो या मॉक टेस्ट हो, उसको लगाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी बुक वगैरह पढ़े तो उस चैप्टर का, उस टॉपिक का हमेशा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, भले एमसीक्यू को फॉर्म हो या आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं कोई भी एग्ज़ाम होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमेशा एक एमसीक्यू कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह है तो उस चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाए, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है, कुछ सर्टेन पार्ट होता है एग्ज़ाम का कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स होता है, जो उस टॉपिक में जो फिक्स पार्ट है ना, उसको हमेशा आपको कमांड करने की कोशिश करना है। और जो हमेशा फ्रीक्वेंटली आता रहता है एग्ज़ाम में, आप कोशिश करना कि उसमें आपका ज़ीरो मिस्टेक हो, क्योंकि वो चीज़ सबको पता है कि ये फ्रीक्वेंटली आने वाला है, वो चीज़ लोग कर देंगे। तो आपको हमेशा उस चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है, और एग्ज़ाम निकालना के एक ही फंडा है कि आप अपने मिस्टेक को अवॉइड करें और बिग टॉपिक के काम करें। जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपका बिग टॉपिक क्या है, और उसको मल्टीपल टाइम उसी बुक से जाके आप रिविज़न करें तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।